हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपके सामने कंप्यूटर की इस किताब जो कि घटना चक्र की आती है, इसके क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, जिसमें आज पार्ट 1 है, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेजर रूप में अगर हम देखें तो एएसआई का एग्ज़ाम जो कि कम और कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम यूपी पुलिस में जो होने वाला है, उसमें कंप्यूटर का एक बहुत ही बल्क हिस्सा मतलब बड़ा हिस्सा आता है, जिसमें आप देखते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर में 80 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के ही आते हैं और एएसआई में 50 जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपका कंप्यूटर का आता है। इसलिए अगर हम इस किताब को फॉलो करें और चीज़ों को समझें तो हमारे लिए बेहतर होगा। आज हम इसके पहले पार्ट के रूप में इस किताब से इस्तेमाल करते हुए इसको समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है। कंप्यूटर जो शब्द आप देखते हैं वो किस भाषा के शब्द का है। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, कंप्यूट। और उसी के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स और यहाँ पे बातें हैं उनका भी हम थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, जिसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द जो वर्ड है कंप्यूटर जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। तो रिचर्ड ब्रेथवेट, ये नाम भी याद करेंगे, रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। और उन्होंने भी अपनी पुस्तक द यंग मैंस ग्लीनिंग, इस किताब में उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूट, जो यहाँ पे कंप्यूट है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो कंप्यूट का मतलब वैसे होता है गणना, और कंप्यूटर का भी काम आपको पता होगा कि वो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट या गणना करती है। तो कंप्यूट का मतलब गणना हो गया। और जो कंप्यूट शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, यहाँ पे ये भी जानेंगे। फिर अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आए, तीसरा क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया। सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो सबको पता है वैसे भी कि कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है आपका फादर ऑफ द कंप्यूटर। वैसे चार्ल्स बेबेज ने 2 तरीके की मशीनों का निर्माण किया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई। तो चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषिक इंजन, जिसको एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है, उसको बनाया है। मींस अगर आपसे चार्ल्स बेबेज की मशीनों के बारे में चर्चा की जाए तो आप इस आंसर को पहले देखिए। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था और 1833 में विश्लेषिक इंजन मतलब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और उसी वक्त से आधुनिक कंप्यूटर का युग भी शुरू हो जाता है, और इसीलिए क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे आधुनिक युग मतलब आधुनिक कंप्यूटर कब खोज हुआ है वो पूछा जाए तो उसका जवाब होगा 1946। मीन्स अगर हम इसको समराइज करें तो इतना हम समझ सकते हैं, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन, जिसे विश्लेषिक इंजन कहा जाता है, उसको 1833 में। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, ये दोनों चीज़ों की खोज की है। फिर 5th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 5th क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। अगर इन दोनों को हटाते हुए एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के अलावा पूछ दे इलेक्ट्रॉनिक इंजन, तो इसका जवाब होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और उनके बारे में भी जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये वैज्ञानिक थे, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था। तो इनके अगर पहले डिजिटल कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग का नाम भी पूछा जाए तो उसका जवाब होगा कॉलोसस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 1968 ई में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उनके नाम पर कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है। अगर आपको पता होगा तो कंप्यूटर में कई सारी भाषाएं होती हैं, सी होती है, C++ होती है, पाइथन होता है, जावा होता है। उसी हिसाब से 1968 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उनके नाम पे भाषा, कंप्यूटर की इस भाषा का नामकरण किया गया है। और उसी से संबंधित क्वेश्चन 7वां भी है कि पास्कल एडिटिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के हैं। तो छठे क्वेश्चन में उसका जवाब दे दिया गया है कि वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस के रहने वाले थे।
और इसके जब हम जवाब में नीचे पढ़ते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे लाइन आपको मिलती होगी कि उन्होंने पास्कलाइन नामक पहले यांत्रिक कैलकुलेटर या तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का विकास भी किया था। तो अगर जवाब पूछे कि पास्कलाइन नामक जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसके इन्वेंटर कौन है, तो इसका भी जवाब होगा आपका ब्लेज पास्कल। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे 8वां सवाल भी आपका ब्लेज पास्कल के ऊपर ही है कि ब्लेज पास्कल जो गणितज्ञ हैं वो कहाँ के हैं, तो फ्रांस, पीछे ही वाला क्वेश्चन, मतलब 7th। उसके बाद प्रयोगशाला है, एक ऐसा जगह जो कि समीर नाम की प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना कहाँ, मतलब किस वर्ष में हुई है, तो इसका जवाब होगा 1984। अगर ये सवाल आप पूछना चाहें कि समीर आखिर है क्या, तो समीर के बारे में यहाँ लिखा है कि RF एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, मतलब खोज करना, डिज़ाइन और विकास के लिए समर्पित एक अनुसंधान एवं विकास की प्रयोगशाला है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ों का विकास या कोई चीज़ करना है तो समीर प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पता भी होना चाहिए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इंग्लिश में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो इसका जवाब है 2 दिसंबर। 11वां प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, नहीं है नहीं, नहीं पूछा है। तो अगर हम पहला इसका जवाब पढ़े, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, तो ये होना चाहिए। यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आप कंप्यूटर में साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। सरल जो एप्लीकेशंस होते हैं का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता, बिल्कुल। अगर ये 10वें और इसको आप देखेंगे तो वही चीज़ है कि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर से साक्षर, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज है, कैसे पता चलेगा, अगर वो थोड़ा सा एप्लीकेशन चला सके मिनिमम, जो कि इसका जवाब है। लेकिन बी जो है ये ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपके कंप्यूटर की साक्षरता के लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन जो है वो सुपर कंप्यूटर के ऊपर है। जैसा आपको पता होगा कि बहुत ही तेज गति से चलने वाले, बहुत ही अच्छे मेमोरी वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में माना जाता है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ है, तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है परम, और परम के ही बहुत ही एडवांस वर्जन भी आप जानते होंगे, परम 10,000 है, परम पदम है। पहली बात तो इसका जो निर्माण है वो पुणे में हुआ है, और पुणे में भी एक कंपनी है जिसे सीडेक कहते हैं, सीडेक, फुल फॉर्म इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने क्या किया है, परम को डेवलप किया है। लेकिन अगर सवाल इस तरीके का बने जो कि 14th है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 बना, कौन सा, क्रे 1, और आपको वर्ष भी याद रखना है 1976 क्रे 1। लेकिन यहाँ पे जो इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एक्रोन एटम है, कोमोडोर है, पीईटी एवं ये आपका जो एमस्ट्रेड है, ये सारे पर्सनल कंप्यूटर के हैं प्रकार। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका है वो सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पता भी होना चाहिए कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय पांडुरंग भटनागर को। इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि 1991 में जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, उसके मतलब बनने में, विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 16 क्वेश्चन है कि परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। ये भी पता होगा कि परम जो है वो कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। कंप्यूटिंग का मतलब वही गणना करना और जो काम है कंप्यूटर के वो करना। सीटेक का भी फुल फॉर्म हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और परम के जो और सीरीज आए हैं, परम 10,000 है, परम पदम है, इसी श्रृंखला के और ही तेज चलने वाले कंप्यूटरों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम 10,000 क्या है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि परम जो 10,000 है, चाहे परम पदम है, ये सब के सब भारत के सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पे परम 10,000 की एक खासियत भी है कि एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर इसे माना, द्वितीय मतलब सेकंड नंबर एशिया के लिए है, पूरे वर्ल्ड का नहीं, एशिया का।
वर्ष 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की थी। सीडेक संस्थान जो कि अभी पुणे में हम पढ़ के आए हैं उसका है, और इसके जो निदेशक थे वो थे डॉक्टर विजय पी भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th वन कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 सीडेक कंपनी द्वारा पुणे में जो स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट इज 19 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये 2008 का क्वेश्चन है, तो उस आधार पे अगर देखें तो तियाने आई ए मतलब इसका जवाब था। बट इस वक्त में अगर हम देखें तो जून 2023 में रिपोर्ट के अनुसार यूएसए ने एक कंप्यूटर बना चुका है जो कि फ्रंटियर है। इसका नाम फ्रंटियर, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर यूएसए 2023 में। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इज 1194 पी फ्लॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज 20 क्वेश्चन है एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही कहें तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई क्या है? तो आपको पता होगा कि हर एक कंप्यूटर की वर्ड्स की लिमिट होती है कि किस वर्ड पे वो प्रोसेस करेंगे। तो उसमें जो सुपर कंप्यूटर्स होती हैं उनका जो वर्ड लिमिट है वो है 64 बिट। फिर 22 क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है मैजिक क्यूब, जिसका हाल में उद्घाटन हुआ है, वो किस देश का है? तो मैजिक क्यूब जो है, पहला बात तो ये पता होना चाहिए कि वो चीन का है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि वो मौसम के बदलाव का कैलकुलेशन करेगा, जिसमें आप यहाँ पढ़ेंगे कि सैकड़ों और हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और कैसे परिवर्तन होगा, इसके बारे में वो गणना करेगा, जिसका नाम है मैजिक क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd वाला, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला है, सुपर कंप्यूटर नहीं, भारत का पहला कंप्यूटर सवाल है। तो इसका सवाल का जवाब होगा आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ पर स्थापित है। और वो कहाँ पर है? कलकत्ता। वो कंप्यूटर का नाम कोई पूछे तो HEC2M HEC/2M वो कंप्यूटर था। और स्थापित भी कब हुआ था? तो 1955 में किया गया था। देखिएगा, इसको सुपर कंप्यूटर से बिल्कुल अलग रखिएगा, ये कंप्यूटर सवाल है कि पहला कंप्यूटर। नेक्स्ट इज 24, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि हमारी जो श्रेणी जिसे सीडेक ने पुणे वाली संस्थान ने बनाया था, परम, वो नाम है परम। परम का भी परम 8000, परम, पदम, इस तरीके से कई सारे श्रेणियां भी आई हैं, सीरीज ऑफ कंप्यूटर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएसआई और एएसआई में सेकेंड शिफ्ट में 2022 में ही पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है कि सघ अनुक्रिया संचार, जिसे रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कैलिब्रेशन टूल माना जाता है, तो वो टूल था आपका जूम संघ अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कैलिब्रेशन टूल है। एनीडेस्क के माध्यम से दूरस्थ व्यक्तियों के साथ सीधे संवाद करने में आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट वर्चुअल नेटवर्क बनाकर कंटेनरों को एक दूसरे के साथ संवाद देते हैं। VMware और वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है ये। 26वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है आपका परम 8000 को, परम 8000। और इसको क्यों भारत ने निर्माण भी किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका द्वारा क्रे कंप्यूटरों की जो भारत ने मांग की थी उसको उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके कारण से भारत ने परम 8000 का डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो आपको ये याद होना चाहिए, परम प्रवेग जो है हमारा, उसकी स्पीड 3.3 पेटा फ्लॉप्स मानी जाती है। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो रिसर्च के लिए किया जाता है।
और हाल ही में जो ये मिशन है वो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को माना जाता है और इसकी वजह भी सिंपल है कि सुपर कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी क्षमता ज़्यादा है, वो दक्ष हैं, उनकी स्मृति क्षमता, उनकी तीव्र क्षमता, ये सारी कारणों की वजह से उनको हम क्या कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटरों के बारे में गलत है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, ये बात गलत है। उसके अलावा सारी बातें मिनी कंप्यूटर के लिए सही हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से वैसे महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होने के साथ साथ मध्यम आकार के होते हैं। महंगे भी होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। इस कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। तो ये बातें भी याद होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो अगर आपको डेस्कटॉप या टैबलेट के बारे में पूछे तो इसका जवाब है कि ये एक माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ना सुपर, ना मेन फ्रेम, ना मिनी, इट इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है, मीन्स रेयर माना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर वैसे भी रेयर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो संकर कंप्यूटर, पहले बात है क्या वो बता दें। संकर कंप्यूटर का मतलब है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं हैं आपका, इसका जवाब है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। अनुरूप मतलब एनालॉग, अंकीय मतलब डिजिटल। ये दोनों कंप्यूटरों की विशेषता किसके अंदर मानी जाती है? हाइब्रिड कंप्यूटरों के अंदर मानी जाती है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, हालांकि इस प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे कम शक्तिशाली होते हैं, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर अगर समझ में ना आए तो पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आप पर्सनल रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको ही कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। इनको अगर आप देखें तो ये छोटे आकार के होते हैं। इनका आकार मेन फ्रेम, सुपर और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में भी छोटा है और ये पर्सनल कंप्यूटर भी कहे जाते हैं। 34वां क्वेश्चन देखें तो पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए। किन की ज़रूरत? तो व्यक्ति विशेष, क्योंकि पर्सनल है तो आपका बेसिक लेवल पे। और इसके अगर थोड़े क्वेश्चन के रूप में देखें तो ये सवाल भी बन सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर कहिए या पर्सनल कंप्यूटर, दोनों एक ही चीज़ होता है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? मतलब मल्टीपल यूजर्स चाहे तो काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर पे चाहे तो मल्टीपल यूजर एक बार में काम कर सकते हैं। एक सुब्राह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो इनके ऑप्शंस के हिसाब से इसका जवाब, आप वैसे लैपटॉप सोच रहे हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका होगा नोटबुक कंप्यूटर। वैसे यहाँ पे इसके जवाब में आप देख सकते हैं कि वो पोर्टेबल, निजी कंप्यूटर, नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर, ये सारे इसके जवाब हो सकते हैं अगर ऑप्शन में। वैसे PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा, ये तो इंटरनल ऑफ कंप्यूटर में होता है। फिर 37 देखें कि निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? तो फ़ोन बुक, जो आपका फ़ोन है वो करता है गणना। कंप्यूटर तो नाम ही बना है गणना से। कैलकुलेटर तो गणना करता ही है, गणना मतलब कैलकुलेट करना। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, वो आउटपुट देता है, तो इसका गणना से कोई लेना देना नहीं है। 38 देखिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग अक्सर किया जाता है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में? तो टर्मिनल का। ये सारे जवाब आपको याद भी करते रहने हैं, टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आपको पता भी होगा कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है।
क्योंकि उसकी आप देखिए तो तीव्र क्षमता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मेमोरी की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है नॉर्मल कंप्यूटर से। 40वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि सीडेस कंपनी जो कि पुणे की थी उसने परम बनाया था और यही हमारा सुपर कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो आपको तीनों एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्रे 2 है और क्रे XMP24 है, तियाने 2 है, ये दोनों तीनों के तीनों क्या है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। मतलब इसका जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी। फिर अगर हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर के बारे में कि कौन सा सही है, तो सुपर कंप्यूटरों का अगर आप देखें तो सी ऑप्शन जो है में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कि जनरेशन में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर भी एक प्रोसेसर है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर पाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर में। 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज और सबसे बड़ा सबसे महंगा, जस्ट ये क्वेश्चन पिछला ही वाला रिपीट किया है, इसका जवाब होगा सुपर कंप्यूटर। फिर हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 44, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप में किसके लिए उपयोगी है। तो किन किन चीज़ों के लिए है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उपयोगी है। वैसे इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए और मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारे तीनों के तीनों प्रकार सुपर कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका एक जवाब देख लीजिएगा और ऑप्शन के हिसाब से जगुआर जो कि क्रे T5 ये भारत में विकसित नहीं है। उसके अलावा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर के ये नाम और इसका एक आप छोटा नोट बना के याद भी कर लीजिए, क्वेश्चन इसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आदित्य, अनुपम, परम युवा 2, सागा 200, एका, वर्ग, विक्रम 100, क्रे XCYO भास्कर, पेस और फ्लो सॉल्वो, ये सारे के सारे भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। उसका रिवाइज ज़रूर करें क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया। सबसे पहला लैपटॉप ये सोचिए, लेकिन विश्व का है। तो पहला जो लैपटॉप था वो इप्सन के द्वारा आया था, इप्सन, और इप्सन HX/20 इस नाम से, और 1981 में आया था। लेकिन इसी के आधार पे अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे कि माई लीप या MI लीप इस नाम से एक लैपटॉप आया था जो कि बहुत ही कम कीमत का था, वो किसने बनाया था, तो HCL ब्रांड, इसके बारे में आप जानते होंगे, उसने बनाया था। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा नोटबुक कंप्यूटर को माना जाता है। 49 है कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटरों को डैश भी कहा जाता है। तो डैश मतलब क्या कह सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो, क्योंकि छोटे स्तर पे होते हैं, एक पर्सनल यूज़र के लिए होते हैं, इस कारण से माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरण, घरेलू मतलब जो घर में इस्तेमाल होते हैं, निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या कोई नहीं। तो जवाब इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि घरेलू उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव, ओवन, मशीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ना कि ये। तो इस तरीके से आज के दिन का जो पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, इन 50 क्वेश्चनों को बाद हम कल 51 से इसके आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे हम 50-50 क्वेश्चन करके इसकी चीज़ों का रिवाइज और याद करते चलेंगे। आपको बस डेली बेसिस पे ये करना है कि हमारे इन वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में इनकी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करना है। फिर पार्ट 2 जब हम आएंगे तो पार्ट 1 की चीज़ें आपको पूरी याद होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और आपके जब 80 क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर और 25 क्वेश्चन लगभग आपके ASI में आने वाले हैं, और आने वाले बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो बैंक हो, NTPC हो, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, सब में क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। और ये एक बेहतरीन किताबों में से एक है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉलो करके कंप्लीट करेंगे।
तो बिल्कुल एक भी वीडियो आप डेली बेसिस पे मिस ना करें। हम सारे वीडियोस यहीं इस चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।